मेरा बेटा रोज़ मेरे लिए सलाद लेके आता, जिसको खाते ही मुझे बाथरूम जाना पड़ जाता। और जैसे ही मैं वापस आती तो मेरा बेटा अलमारी खोलकर मेरे कपड़े देख रहा होता। जब मैं पूछती तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता और बहाना बनाकर कमरे में बाहर निकल जाता, और मेरी अलमारी में एक ऐसी चीज़ गायब होती जो मेरे बेटे के किसी काम की नहीं थी। आज मैं सलाद खाए बगैर ही कमरे से निकल गई और रोशनदान से देखने लगी कि मेरा बेटा मेरी अलमारी में मेरी एक कहते हैं माँ और बेटे का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को कोई ना कोई पर्दा ज़रूर रहता है। लेकिन मेरे बेटे ने एक ऐसी हरकत की कि मैं हैरान रह गई। यह सब किसके लिए कर रहा था, यह जानकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपनी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसकी हरकत मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी और मैं बहुत परेशान रहती थी। जब हकीकत जान गई तो मालूम हुआ कि मेरा नाम संगीता है। मेरी शादी एक ऐसे मर्द से हुई थी जो अपने ख़ानदान की ज़िम्मेदारी लेने के काबिल नहीं था। जब तक इस को मेरी हुस्न से दिलचस्पी थी, उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में रखा, और फिर जब उसे कोई और पसंद आ गई तो मुझे उसने अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया। वो नहीं जानता था कि मैं पेट से हूँ। इससे सारी ज़िंदगी में मालूम न हो सका कि उसका एक बेटा भी है। लेकिन अकेले एक बेटे को पालना कोई आसान काम नहीं था। मेरे माँ बाप पहले ही इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने लोगों के घर काम करके अपने बेटे को पढ़ाया ताकि वो एक बड़ा आदमी बन सके। लेकिन कहते हैं ना कि संगति आपको हाल पर हावी हो जाती है, और उसके बच्चे वही बनते हैं जो वो बनाना चाहते हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया था। एक शख्स से मोहब्बत करके इससे शादी कर ली, लेकिन इसने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। फिर पेट से में बच्चा था कि मुझे तलाक हो गया तो पता चला कि माँ बनने वाली हूँ। फिर लोगों के घर काम कर कर के बच्चे का पालन किया। एक किराए का छोटा सा घर था, घर में ज़रूरत की चीज़ें थी। अब मैं लोगों के घर की सफाई नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ एक घर में खाना पकाया करती थी। यह काम मुझे आसान लगता था और इज्जत वाला भी था। मैं अपने बेटे को जैसा नहीं बनाना चाहती थी, वो वैसे ही बन चुका था। ना इसकी कोई सोच थी और ना ही इसका कोई मकसद। पढ़ाई इससे पूरी कर ली थी, लेकिन नौकरी इसको नहीं मिल रही थी, क्योंकि पढ़ाई कम थी और नौकरी के लिए इसे बड़ी डिग्री की ज़रूरत थी। लेकिन अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी बड़े कॉलेज की या यूनिवर्सिटी में भेजूँ। खुद भी इस मामले से बिल्कुल तैयार नहीं था कि वो कहता था कि मेरे दिमाग में पढ़ाई नहीं लगती। कभी कोई काम इसे मिल जाता तो कर लेता। घर में महीने में 2-4 बार थोड़े बहुत पैसे ले आता। इसे देखकर मैं परेशान होती। मैं इसे क्या बनाना चाहती थी और यह क्या बन गया। वही तो मेरी ज़िंदगी का मकसद था, जिसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने इसे 1000 बार कहा कि कहीं से कर्ज लेकर छोटा-मोटा कारोबार शुरू कर लो ताकि तुम्हारे पास कुछ तो हो, लेकिन इसका दिल किसी भी काम में नहीं लगता। सुबह घर से जाता, यूं ही गलियों में भटकता रहता और रात को वापस आ जाता। एक दिन मेरा बेटा बाज़ार से मेरे लिए सलाद लेकर आया और कहने लगा कि यह सलाद खाएं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे बेटे ने कम से कम मेरा एहसास तो किया। मैंने वो सलाद खा लिया, लेकिन जैसे ही सलाद ख़त्म हुआ मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा। मुझे फ़ौरन से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी। मैं बाथरूम में चली गई, लेकिन जब बाथरूम से वापस आई तो देखा बेटा अलमारी बंद कर रहा था। यह अलमारी मेरे कमरे में थी, इसमें मेरे बेटे का कोई सामान मौजूद नहीं था। मैंने इसे कहा कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? तो कहने लगा, नहीं, आपकी अलमारी खुली हुई थी इसीलिए बंद कर रहा था। जबकि मुझे याद है कि मेरी अलमारी बंद है ही थी। वो थोड़ा घबरा भी गया, लेकिन मेरी अलमारी में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको इस्तेमाल कर सकता। सोचो कि शायद अलमारी खुली ही होगी, इसीलिए मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात में फिर एक अजीब हरकत हुई। मैं रात को सो रही थी कि अचानक मेरा बेड बुरी तरह से हिलना शुरू हो गया, ऐसा जैसे मेरे बेड में झटके ले रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। मैं हड़बड़ा कर उठी और जल्दी जल्दी लैंप की रोशनी की तो महसूस हुआ कि कमरे में कोई भी नहीं है। फ़ौरन अपने बेटे के कमरे की तरफ भाग गई, उसको भी जगा दूं। लेकिन जब बेटे के कमरे में गई तो बेटा
मौजूद नहीं था। वैसे तो मैं इसके कमरे में जाने से पहले बाहर दस्तक ज़रूर करती थी, लेकिन इस बार डायरेक्ट ठीक अंदर दाखिल हो गई। मेरा बेटा कमरे में नहीं था और बिस्तर को देख के लगता था कि वो बिस्तर पर सोया ही नहीं। बाथरूम वैसे भी बाहर था, तो मैं बाहर बाथरूम में भी नहीं था। सोचने लगी कि रात के 2 बजे मेरा बेटा घर पर नहीं है तो कहाँ है? इसे सारे घर में तलाश कर लिया था। घर छोटा था, इसके नंबर पर कॉल की तो बेल जाने लगी। बेल जा रही थी, इससे मैं उठा लिया। मैंने कहा, तुम कहाँ हो? क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त घर होना चाहिए था, लेकिन तुम घर पर नहीं हो। तो कहाँ पर? जहाँ भी हो वापस आ जाओ। उसने कहा, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। और वो वाकई जल्दी वापस आ गया। मैं दरवाजे पर खड़ी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी और मेरी आंखों में आंसू थे कि यह पहली बार हुआ था कि मेरा बेटा घर पर नहीं था। मैंने इसे आते ही बातें सुना शुरू कर दी। रात के 2 बजे घर से बाहर तुम्हारा क्या काम था? कौन सा ऐसा काम था जो तुम मुझे बिना बताए फिर से गायब हो गए? अगर मैं न आती तो मुझे पता ही न चलता कि तुम सारी रात घर वापस नहीं आते। क्या कर रहे थे तुम? घर में वापस किसके साथ थे? मेरा दिल बैठ गया था। सोचा कि पहले मैं इससे पूछ लूँ वो कहाँ था, कि उसने मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए मैं वहाँ चला गया। जल्दी आपको बताना चाहता था पर याद नहीं रहा। मैंने कहा, सच बताओ, क्या यही बात है? कहीं मुझे कुछ छुपा तो नहीं रहे? कहने लगा, किसी गलत काम में व्यस्त होता तो आपकी कॉल भी नहीं उठाता। आपकी कॉल उठा ली और फ़ौरन वापस आ गया। मेरा दोस्त मुश्किल में था। मैं चुप हो गई। अगले दिन जब मैं अपनी बेटे के कपड़े धो रही थी तो मैंने देखा कि कपड़े पर खून लगा हुआ था। मैं बुरी तरह से हैरान हो गई। यह क्या? मैंने उससे पूछा कि यह खून किसका है और ये कैसे लगा? तो उसने कहा, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा दोस्त बीमार है, उसी एक्सीडेंट हुआ है, उसी का खून है। फिर अगले दिन मैं अपने अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो मैंने देखा कि मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें गायब हैं। तो मैंने उसे बुलाकर उससे पूछा कि ये कहाँ है? तो उसने कहा, आप भूल गई होंगी। इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि मैं चीज़ रख के भूल जाऊँ, लेकिन कोई ना कोई चक्कर ज़रूर था। मेरी अक्ल काम किए बिना ही मेरी चीज़ें इस जगह बदल दी। अगर कोई यहाँ पर वैसी चीज़ें निकालने आए तो इस वक्त लगेगा कि वक्त मैं इसको कैसे देख सकूँ? वह क्या कर रहा है? अगले दिन मेरा बेटा फिर मेरे लिए सलाद लाया। मैंने उससे कहा कि मुझे यह नहीं खाना, ये खाने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मेरा बेटा लंबी लंबी बातें समझाने लगा और कहने लगा, इसीलिए आपकी तबीयत ख़राब होती है क्योंकि आपको इन चीज़ों की आदत नहीं है। आप यह खाएंगी तो आपको आदत हो जाएगी। जाने क्यों अब सिर्फ ये था कि मैं वो खा लूँ। मेरा सलाद खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, इसीलिए मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी वह मेरे सर पर नाच रहा। हाँ, मैंने इसे डांट दिया कि तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें एक बात को मना कर दिया ना, तो मान क्यों नहीं जाते? पहले तो कभी ऐसी हरकत नहीं करते थे, अचानक से तुमको क्या हो गया है? उसने कहा, मैं तो सिर्फ आपकी फ़िक्र कर रहा था, लेकिन शायद आपको मेरा तरीका पसंद नहीं आया। वो नाराज़ होकर चला गया, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि आजकल वैसे भी इसकी हरकतें बहुत मुश्किल हो गई थी। इसीलिए रात को जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मैंने अचानक कमरे में जाते हुए देखा। और फिर जब मैं कमरे में पहुंची तो वो मेरी अलमारी खोलकर खड़ा था। अब मैंने इसे बुरी तरह से टोक दिया कि क्या कर रहा है यहाँ पर? क्या है काम है तेरा? तुम्हारा तो कहने लगा, तुम नहीं, बस मेरे ऐसे ही वहाँ चला आया था। अब जब मेरी अलमारी को देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जो दरवाज़ा खुला हुआ था उसमें जो भी चीज़ पड़ी थी, इसका मेरे बेटे से कोई वास्ता नहीं था। वो मेरी पर्सनल चीज़ें थी। मैंने सामान चेक किया तो मेरी पर्सनल चीज़ें गायब थी और इस बार दो सूट भी गायब थे। अब मेरा माथा ठनका, आखिर ये लड़का क्या कर रहा है? यह मेरी चीज़ें तो बेच नहीं रहा, लेकिन इन चीज़ों के लिए किसने पैसे दे रहा होगा? यह तो इस्तेमाल की चीज़ें हैं। आखिर यह क्या कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा मेरी पर्सनल चीज़ों के साथ क्या कर रहा है। जो यह सलाद लेकर आता था, इसमें कोई ऐसी चीज़ होती थी
जिसको खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता और मैं कमरे से बाहर निकल जाती। फिर वह मेरे जाने के बाद मेरी अलमारी में से मेरे सामान चोरी कर रहा था। एक दिन वो मेरे लिए सलाद बनवा कर लाया। मैंने वो खाया नहीं, लेकिन इसे यही बताया कि मैं शायद सलाद खा चुकी हूँ। इसके सामने बाहर निकल जाने का बहाना करके बाहर निकल गई, लेकिन दरअसल कमरे से बाहर नहीं गई थी, बल्कि रोशनदान से देख रही थी। और फिर वहाँ कमरे में क्या हुआ यह देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा बेटा अलमारी में मेरी पर्सनल चीज़ें निकाल कर इनको हाथ से पकड़े खड़ा था। मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। फ़ौरन अंदर आई और फ़ौरन ही उसके हाथ से वो दोनों चीज़ें लेकर अलमारी में डालकर अलमारी बंद कर दी। मेरा बेटा शर्मिंदा हो गया और इसको कई बात नहीं आ रही थी, वो क्या जवाब दे। मैंने कहा, ये क्या हरकत है, क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो कहने लगा कि मैं कुछ ढूंढ रहा था। मैंने कहा, हाँ, 4-5 दिन से मैं सारी अलमारी में ढूंढ ही रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? इन चीज़ों के साथ किस किस्म की हरकत कर रहे हो? भगवान के लिए मुझे बताओ, मेरे ये सब जानना ज़रूरी है। मेरा बेटा चिढ़ गया है, क्या हो गया है? अगर मैं कोई चीज़ तलाश कर रहा था तो आप बहुत जज्बाती होती जा रही हो। उल्टा वो मुझे ही बातें सुनाने लगा। मैं फ़ौरन कमरे से चला गया। मुझे नज़र मिला नहीं पा रहा था और घबरा भी रहा था। पहले मुझे सलाद खिलाने लगा, जिससे मेरे पेट में गड़बड़ हो गई ताकि मैं अपने कमरे से निकल जाऊं। फिर उनके मेरी पर्सनल चीज़ों को छेड़खानी करना, फिर मेरे साथ झूठ बोलना, अजीब तरह से पेश आना, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। अब एक ही काम रह गया था कि मैं अपने बेटे का पीछा करूं कि जाता कहाँ है। मैंने देखा कि बेटा सुबह सुबह घर से निकल जाता है और फिर पूरा दिन घर नहीं आता। मैंने मेरे लिए सलाद लेकर इसके बाद फिर कहीं गायब हो जाता है। मैंने सोचा कि एक दिन मैं अपने बेटे का पीछा करूं और पता करूं कि वह जाता कहाँ है। मैंने नकाब पहन लिया था ताकि पता न चल सके। वह घर से निकला तो मैंने देखा कि उसके साथ में कोई चीज़ थी और पता न करने से पता चल यह है कि इसका नाश्ता था जो मैं इसे बनाकर दिया था, लेकिन उसने नाश्ता खुद नहीं किया था, वह इसे शॉप में डालकर किसी के लिए ले जा रहा था। इसका मतलब वह रोज़ यही करता है। वो मोहल्ले में इस घर की तरफ बढ़ा जो कई सालों से खाली था। इस घर में आग लग गई थी जो उसका मालिक देश से बाहर रहते थे, लेकिन शख्स घर में देखभाल करने के लिए आता था। इस घर में यह एक मशहूर था कि बुरी आत्माओं का साया है, इसीलिए कोई वहाँ नहीं जाता था। मेरा बेटा इसी घर में जा रहा था, वह भी दरवाज़ा खोल के। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था, मेरा बेटा इस घर में गया तो इसके पीछे अंदर जाना चाहती थी, लेकिन अंदर नहीं जा सकती थी। लेकिन खिड़की से अंदर झांका तो सामने एक कमरा था, इसके बाद एक और कमरा था। इसकी टूटी हुई खिड़की से मेरा बेटा नज़र आया, यानी अगर मैं चली जाती तो मुझे नहीं देखना था। मैं अंदर दाखिल हो गई और फिर इस टूटी हुई खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र मेरे बेटे के बराबर ही होगी। मेरे बेटे ने नाश्ता उसे पकड़ाया और वो पागलों की तरह खा रही थी, जैसे कभी खाने को कुछ न मिला हो। इस लड़की ने मेरे कपड़े पहन रखे थे, मेरे जूते भी, और क्योंकि सर्दियाँ थी उसने मेरी एक चादर ओढ़ रखी थी। लेकिन यह लड़की कौन थी और मेरा बेटा इसके साथ क्या कर रहा था, इसका इस घर में क्यों रखा हुआ था, यह सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं एक झटके में दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो दोनों मुझे देखकर ऐसे चौंक गए जैसे कोई गलत काम कर रहे हो। मैंने कहा, यह सब क्या कर रहे हो रहा है? वह लड़की कौन है और तू इसके साथ यहाँ क्या कर रहा है? कि बरसात कर दी। मैंने उसके ऊपर सवाल ही सवाल दाग दिए। बेटा घबराया और बोला, नहीं। मैंने इस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? तुम? मेरे बेटे भी ज़्यादा घबराई हुई थी। इतने में मेरे बेटे का दोस्त वहाँ दाखिल हुआ, जिसको मैं अच्छी तरह से जानती थी। इसने मुझे वहाँ देखा तो कहा, आंटी मैं आपको बताता हूँ, आपका बेटा जिसे आप हमेशा निकम्मा समझती थी, इसने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया हो, इसने इस लड़की की जान बचाई है। इस लड़की को इसका अपना ही बाप बेच रहा था, लेकिन आपके बेटे ने इसे बचा लिया। ऐसा नहीं कि ये लड़की को पहले से जानता था, यह बिल्कुल भी नहीं जानता था। सिर्फ एक औरत समझकर इसकी मदद की, लेकिन फिर पता चला कि अब ये कहीं जा नहीं सकती। और आज हफ्ता हो गया है हमने इसको यहाँ रखा हुआ है। मैं इसको अपने घर नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे घर में जॉइंट फैमिली है। ये आपको भी यह बात नहीं बता सकता था, आप इस पे गुस्सा करेंगी।
लेकिन हफ्ते से ये लड़का लड़की का बिना किसी मतलब के ख्याल रख रहा है। इस लड़की का पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये क्या करे। आज ही कह रहा था कि मैं माँ, मुझ पर शक हो गया है क्योंकि मैं आपकी चीज़ इस लड़की के लिए घर से लेकर आ रहा था, क्योंकि इसका तो कोई था नहीं, हमारे पास पैसे नहीं थे कि चीज़ बाजार से खरीद पाते। माँ का नाराज नहीं कर सकता था, इसीलिए इस लड़के को अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं। जबकि आप जानती हैं कि वहाँ का माहौल आजकल कैसा हो गया है। बस हम लोग इसी मामले में उलझे हुए थे। आंटी, आपका बेटा बुरा नहीं है, यह सिर्फ एक लड़की की मदद कर रहा था। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा जो सर झुकाए खड़ा था। मैंने कहा कि पागल तुम, अगर ये बातें पहले बता देते हो मैं तुम्हारा साथ देती। मैं एक अच्छे काम में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारा साथ दे सकती थी। मेरे बेटे ने कहा कि मेरी सारी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया है, मुझे मालूम होता कि आप मेरा साथ देंगी या नहीं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, पहली बार मुझे यह काम करके कुछ ऐसा लगा कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं। मेरा इस लड़की से कोई वास्ता नहीं है, तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं इसे जानता तक नहीं। अभी तक मुझे यह भी मालूम नहीं है कि यह कौन है, लेकिन बस मैं एक इंसान समझकर इसकी मदद कर रहा था। आपने हमेशा यही सिखाया था कि आप बाप की तरह मत बनो, औरतों की इज्जत करना, औरतों की मदद करना, और यकीन करें मैं यही करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और इससे माफ़ी मांगी कि मैंने इसे गलत समझा। मेरे बेटे ने तो कहा कि शायद मुझे आपको बता देना चाहिए था। हम इस लड़की को अपने घर ले आए। वो लड़की वाकई बहुत मजबूर थी। वो 2-3 हफ्तों से हमारे घर में ही रही। जब मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम अब इसको पनाह देना चाहते हो तो अपना नाम क्यों नहीं दे देते, तुम इससे शादी कर लो। मैंने इस लड़की का अपने बेटे के साथ शादी करवा दिया। अब मैं अपने बेटे के बहू के साथ बहुत खुश रहती हूँ। मेरे बेटे ने कारोबार भी शुरू किया जिसमें बहुत तरक्की हो रही है। अब मुझे लोगों के घर काम नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही और भी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।